मानव कल्याण जगत कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करने वाले वक्त के संत उमाकांत जी महाराज ने बताया कि आगे जो परिस्थितियां बन रही हैं उस हिसाब से सुमिरन ध्यान भजन ही लोगों की रक्षा करेगा, लोगों को शांति सुख प्रदान करेगा। बाकी आप ये समझो समय बेहद खराब आ रहा है। महात्मा जब चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, मेहनत करके लोगों को बताते हैं और लोग नहीं मानते हैं, तो प्रकृति अपने हाथ में ले लेती है निर्णय करने का कि हमको क्या निर्णय लेना है। क्योंकि प्रकृति के खिलाफ लोग काम करते हैं। ये जो 5 देवता हैं, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, यही 5 देवता शरीर को चलाते हैं और शरीर को यहाँ चलाने के लिए इन्होंने चीजें मुहैया करा दी। लेकिन जब उनकी व्यवस्था में लोग बाधा डालते हैं तो वो सजा देना भी जानते हैं। महाराज जी ने कहा कि हवा आप देखो कितनी सुखदायी होती है। फेफड़े का मरीज अगर बगीचे खुली जगह या पहाड़ पर चला जाता है तो वो स्वस्थ हो जाता है, और कहीं अगर यही हवा जहरीली हो जाए तो जानलेवा हो जाती है। इसको जब गंदा करते हैं, अब गंदा कैसे होती है, इस समय धरती पर जो जानवरों को मारना काटना कर रहे हैं तो लोग मारने काटने वालों को नहीं पता कि ये जो खून बह रहा है, यानी उसके सड़ने का, जानवरों को जो मार रहे हैं उसके सड़ने की जो बदबू है ये कहाँ जा रही है, वायुमंडल में ही तो जा रही है। ये जो कोरोना रोग फैला हुआ है, आप ये समझो लोग मर रहे हैं, सही खबर आपको नहीं है। पूरे विश्व में ये फैला हुआ है और कुछ देशों में तो आप ये समझो कि जगह ही नहीं रह गई है उनको गाड़ने की। अब आप ये समझो कि जब वो सड़ेंगे, बदबू पैदा होगी और गैस बनेगी, उनके अंदर जो कीड़े रह गए वही जब भागने की कोशिश करेंगे तो आप समझो कि विस्फोट होगा, वायुमंडल गंदा हो जाएगा, हवा जहरीली हो जाएगी, लोग कैसे बचेंगे। महाराज जी ने सभी को आगाह करते हुए प्रार्थना करी है कि आप समझो पवन देवता नाराज हो गए हैं, तूफान ना भी आए तो भी बेहद तरीके हैं सजा देने के। धरती के ऊपर पाप बहुत हो रहा है, धरती बेहद बर्दाश्त कर रही है, पर उसकी भी एक सीमा है, कहां तक ये बर्दाश्त करेगी। मैं पहले बोला करता था, एक साथ 2-2 देवता सजा देने के लिए तैयार हैं। कोरोना से अलग आदमी जूझ रहा है, सारे विश्व के लोग परेशान हैं, इधर धरती भी हिल रही है, भूकंप आ रहे हैं, तो एक साथ जब 2-2 लोग सजा देने जाएंगे तो सोचो क्या हाल होगा। तो बचेगा वही जो संत से लौ लगाएगा, वरना बज रहा काल का डंका कोई ना बचने पाएगा। मैं बराबर मालिक से प्रार्थना करता रहता हूँ, आप परमार्थी लोगों को भी करनी चाहिए। जो अनजान है उनको उपाय बताना भी हमारा धर्म बनता है। उनको किसी ने बताया नहीं कि शाकाहारी रहना चाहिए, कोई बताया ही नहीं कि मंदिर को गंदा मत करो। आपको बता दें कि हालांकि अब प्रेमियों इस बात को बताने का समय निकलता जा रहा है। अब तो अपनी ही जान बचा लो, अपने जो नज़दीक हैं, पहचान के हैं, उनकी ही जान बचा लो, यही समय है। बराबर नाम की कमाई करो, नाम धुनी बराबर बोलते रहो और दूसरों से भी बुलवाते रहो। आगे की जो परिस्थितियां बन रही हैं उस हिसाब से सुमिरन ध्यान भजन ही लोगों की रक्षा करेगा, लोगों को शांति सुख प्रदान करेगा। नहीं तो बाकी समय बहुत खराब आ रहा है। क्योंकि आप समझो महात्मा जब चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, जब मेहनत करके लोगों को बताते हैं और लोग जब नहीं मानते हैं, तब अन्य प्रकृति अपने हाथ में ले लेती है निर्णय करने का कि हमको क्या निर्णय करना है, क्या करना है अब। क्योंकि प्रकृति के खिलाफ लोग काम करते हैं। आप ये समझो जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये जो 5 देवता हैं, आप समझो यही शरीर को भी चलाते हैं और शरीर को चलाने के लिए सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर मुहैया करा दिया है। लेकिन जब आप समझो कि उनके व्यवस्था में, उनके नियम में जब लोग बाधा डालते हैं तो वो सजा देना भी जानते हैं। यही हवा आप देखो कि सुखदाई होती है। कहे तो क्या बढ़िया हवा चल रही है, एकदम से सांस का भी मरीज, फेफड़े का मरीज, हार्ट का मरीज जब खुली जगह पर पहुंच जाता है, बगीचे में पहुंच जाता है, पहाड़ों पर पहुंच जाता है, तो वो स्वस्थ हो जाता है। क्यों? आब हवा कहते हैं अच्छी है, हवा अच्छी है, जड़ी बूटियों से टकरा के आती है। आप पे समझो कि निर्मल जल जो बह रहा झरने का, उससे टकरा के जब वो हवा लगती है तो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए वही हवा अच्छी रहती है। कहते हैं मन प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छी हवा बह रही है। और कहीं आप समझो जहरीली हो जाए हवा तो वही जानलेवा हो जाती है।
तो आप ये समझो कि इसको जब गंदा करते हैं, गंदा कैसे होता है, इस धरती पर ये जानवरों का मारना काटना, और ये जो आप ये समझो कि ये जो कर रहे हैं लोग, करने वालों को ये नहीं पता है, ये खून जो बहा रहे हैं यानी उसके सड़ने का, ये जानवरों को जो मार रहे हैं उसके सड़ने का, यानी ये जो बदबू है ये कहाँ जा रही है, वायुमंडल में ही जा रही है। अब ये जो कोरोना रोग फैला हुआ है, आप जो समझो आदमी बहुत मर रहे हैं, सही खबर आपको नहीं, मर बहुत रहे हैं, और पूरे विश्व में ये फैला हुआ है, और कुछ देशों में तो आप ये समझो कि ऐसे जगह नहीं रह गई उनको गाड़ने की। अब आप समझो कि वो जब सड़ेंगे, बदबू जब पैदा होगी, गैस बनेगी, या वो कीड़े जो उनके अंदर रह गए वही जब भगने की कोशिश करेंगे, और आप समझो विस्फोट होगा जब, तो आप समझो कि हवा एकदम से गंदी हो जाएगी, एकदम से वायुमंडल गंदा हो जाएगा, जहरीली हो जाएगी। तब सोचो लोग कैसे बचेंगे। आप समझो कि ये देवता नाराज हैं, आप समझो कि तूफान नहीं भी आवे, आप समझो कि तो भी यानी बहुत तरीके हैं उसके सजा देने के, तो जब नाराज हो जाएगा तो सजा देगा। देखो कुत्ता नाराज हो जाता है तो भौंकने लगता है, बिल्ली नाराज हो जाए, कोई भी जानवर नाराज हो जाए, सांप नाराज हो जाए तो खदेड़ करके काटता है। तो आप समझो कि यानी वो नाराज हो जाएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसका ट्रेलर तो दिखाई पड़ने लगा नाराजगी का, धरती के ऊपर पाप हो रहा है। अब ये पाप धरती बहुत बर्दाश्त करती है, लेकिन उसकी भी सीमा है। आप ये समझो काट कूट धरती से है, यानी खोद खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है, और कुटिल वचन साधु सहें औरों सहा न जाए, तो धरती बहुत बर्दाश्त करती है। लेकिन जब खोदते जाओ तो पानी तो आएगा ही, और पानी का स्रोत अगर निकल आया तो पानी रुकता ही नहीं है, कहाँ तक ये बर्दाश्त करेगी। आप देखो कि वृक्ष को लोग काटते हैं, लेकिन काटने वाले पनपते नहीं हैं। धन के लिए करते हैं ऐसा, लेकिन धन उनके पास, लक्ष्मी उनके पास रुकती नहीं है। आप समझो कहते हैं ना कि यानी पेड़ कट्टा बकर कट्टा के पास लक्ष्मी नहीं रुकती हैं, जीव हत्या करने वालों के पास लक्ष्मी नहीं रुकती हैं, खुश नहीं होती हैं। तो अब आप ये समझो कि धरती पर पाप हो रहा। तो मैं तो बोला करता था पहले, आपको बताया करता था कि भाई एक एक साथ दो देवता सजा देने के लिए तैयार है। अब कोरोना रोग से अलग आदमी जूझ रहा है, सारे विश्व के लोग परेशान हैं, और इधर धरती हिल रही है। पता चला आज भी दिल्ली में भूकंप आया। तो अब एक साथ जब सब सजा देने लग जाएंगे तब सोचो क्या हाल होगा। तो बचेगा साध जन कोई, जो सत से लौ लगाएगा, बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। महाभारत में ऐलान जब होता था, धुंध भी बजती थी, जब बजता था नगाड़ा, चलो युद्ध के मैदान में, तब किसी को अंदाजा लग पाता था कितने मरेंगे, कितने बचेंगे, कौन बचेगा, कौन वापस आएगा, कौन वहीं रह जाएगा। उस समय पर तो इतने लोग मरते थे कि कौन उठावे उनको। तो अब आप समझो कृष्ण की बातों को जल्दी जब लोग नहीं माने, महात्माओं की बातों को जब नहीं मानते हैं, तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरे नगर नाश कर जैसा। तो अब आप ये समझो बातों को पकड़ना चाहिए, उपाय बताना भी अपना धर्म बनता है। जिनको कोई बताया ही नहीं कि शाकाहारी रहना चाहिए, जिनको कोई बताया ही नहीं यह मानव मंदिर है, इसको गंदा मत करो, उनको आप बताओ, अपने अपने स्तर से समझाओ। हालांकि अब प्रेमियों समय तो इस बात को बताने का निकला चला जा रहा है। अब तो आप अपनी ही जान बचा लो, सब लोग अपने जो नज़दीक के हैं पहचान के उन्हीं की बचा लो। यही अन्य समझ लो कि समय है अब, तो बराबर
नाम की कमाई करो, सुमिरन ध्यान भजन सब लोग करो। आप सूरज को शब्द के साथ जोड़ो, नाम धुनी बराबर बोलते रहो और लोगों को बुलवाते रहो, जितना हो सके लोगों को बताते रहो। बोलो जय गुरुदेव।